अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और हमारे साथ वसीम म्यू साहब मौजूद हैं जो कि MNA और MPA के कोऑर्डिनेटर हैं। चलते हैं इनकी तरफ, इनसे बात करते हैं कि कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त बल्दियाती निज़ाम जो है वो बिल्कुल दरहम बरहम नज़र आता है। बात अगर हम रोड की करें या बात अगर हम सीवरेज की करें तो कोरंगी हमें पूरा उल्टा हुआ नज़र आता है। तो हम इनसे पूछेंगे कि अच्छा, मेरे पास इनकी कुछ ऐसी वीडियोस भी मुझे इनकी मिली हैं जिसमें इन्होंने जो है कोरंगी के लिए काम करते हुए ये मुझे नज़र आए। तो मैं इनसे पूछूंगी कि अभी तक कितना काम ये कर चुके हैं और अभी बात गटर की ढक्कनों की करें या दूसरे, तो इनसे हम इस हवाले से बात जी। सब में पहले तो मैं सना आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला और मेरे पास आई। हम मौजूद हैं कोरंगी टाउन में। अब देखें, हम जब चेयरमैन थे ना, आज हमें पूरे 3 साल हो गए। हमारी चेयरमैनशिप ख़त्म हो चुकी है, सही है। उसके बाद यहाँ वाटर बोर्ड है, सही है, DC साहब हैं, मगर कोई पुरसान हाल नहीं है 3 साल में। और इन 3 सालों में, इससे पहले और 3 साल बाद भी हमारे MNA थे इकबाल भाई मरहूम, इंतकाल हो गया। उनके जो है फंड से हमने यहाँ कोरंगी लांडी में बहुत काम कराए। आप भी आए, कवरेज भी करी आपने और चैनलों ने भी करी, हमने काम कराए। और अभी 6-7 महीने से तो वाटर बोर्ड का ये हाल है कि एक ढकना भी नहीं दे रहे हैं वो। मेरे पास कंप्लेनें मौजूद हैं। अवाम देखें, कोई भी आए, कोई भी जीते, अवाम सिर्फ MQM पाकिस्तान के दफ्तरों पे आती है आज तक, और हमसे जो होता है हम कर रहे हैं। और अभी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे MNA अब अबू बकर भाई हैं, उनके फंड से हमारे काम शुरू होने वाले हैं। और देखें, काम हम कराएंगे, अभी भी कराएंगे, मगर बात ये होती है, हमने पिछले काम भी जो कराए हैं, हमने तो लाइनें डाल दी, हमने तो रोड बना दिए, अब हमने पानी की लाइनें डाल दी। अब ये काम है डिपार्टमेंट का, वाटर बोर्ड का। जब इसकी मेंटेनेंस नहीं रखेंगे, सही है। मैं आपको बताऊं, मैंने वाटर बोर्ड के असलम एवान साहब हैं, AC साहब, और XCN साहब हैं हमारे, आफ्ताब चांडियो साहब हैं, उन्हें मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत मोहब्बत से, प्यार से, कि भाई ये लेबर तो आप लगाएं। देखें, लेबर हमने लाइनें डाल दी हैं, लेबर हफ्ते में नहीं महीने में उसकी सफाई कर ले तो आपको कोरंगी लांडी में गटर नहीं भरे हुए मिलेंगे। मगर बात ये, लेबर ही नहीं है। हम जब थे तो हमारे पास 6-7 लेबर थी, अब आप जाएँ 2-3 लेबर है। हम पूछते हैं कहाँ जा रही है लेबर, इसके पैसे कौन ले रहा है वाटर बोर्ड में, ये बताएं, जवाब दें हमें। और हम इंशाल्लाह इस पे अभी हमारी पार्टी और हमारे जो है MNA अबू बकर भाई, MPA गुलाम जलानी भाई, जावेद हनीफ भाई MPA, हम इस पे अभी मीटिंग रखने वाले हैं, क्योंकि हम नहीं छोड़ेंगे ऐसे इस कोरंगी को, क्या शेर को हम इसको लवारिस नहीं होने देंगे, क्योंकि ये बहुत हो गया। ये मुस्तकिल कहाँ जा रहे हैं पैसे, भाई मेंटेनेंस नहीं है, कहाँ जा रहे हैं। 6-7 महीने से मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि इस कोरंगी टाउन में बता दें वाटर बोर्ड ने क्या काम कराया। ढकना भी रखा है तो आप मेरे को दिखा दें, बता दें। आप बिल्कुल, मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी कि आप लोगों ने काम करवाया है बिल्कुल, लेकिन मुझे ये बताया ना कि अभी तक तो ये डिसाइड नहीं हुआ है कि मेयर कब बैठेगा सीट पे या मेयर होगा कौन। तो क्या कराची की आवाम इसी तरह सफ़र करती रहेगी? देखें, MQM पाकिस्तान, हमारे कन्वीनियर और हमारी राब्ता कमेटी यही तो बात कर रही थी कि आप पहले हल्का बंदियाँ करा लें, आप इख्तियारात दे दें, फिर इलेक्शन कराएं। देखें, बात ये है कि मेयर कहाँ से, मेयर बन भी गया तो वो रो रहा होगा, वो बैठ के रो रहा होगा यही कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे पास ये मसाइल नहीं है। भाई इख्तियारात तो अभी है ना सिंध गवर्नमेंट के पास, ये 3 साल जो मिले, मैं दावे से बोल रहा हूँ, अगर सिंध गवर्नमेंट चाहती तो 1.5 साल में, सिर्फ 1.5 साल एक बजट में कराची को रोशनियों का शहर बना देती। नहीं बनाया ना। अब ये मेयर कराची की जो बात हो रही है, भाई हम भी तो यही बोल रहे थे, हम जमात इस्लामी से भी यही बोल रहे थे, हमारे कन्वीनियर PTI से भी यही बोल रहे थे कि इलेक्शन अभी नहीं कराएं, आप पहले ये मामला तय हो जाए फिर करा लें। करा लिए, क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई भी। ये देखें, बायकाट ने, MQM पाकिस्तान ने जो बायकाट करा, आपके चैनल के कवसुत से मैं अपनी पूरी कराची की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप देखें, मैं एक UC से इलेक्शन लड़ रहा था, लांडी की UC 9, सही है। आप यकीन माने, हमने बायकाट करा, हम घरों से 4:30 बजे 5 बजे निकलेंगे, अब मुहिम खत्म हो गई है। जब मुझे रात को पता चला है तो अल्हम्दुलिल्लाह बायकाट पे मुझे 300 वोट पड़े और जो साहब चेयरमैन बने उन्हें 915 वोट पड़े। ऐसे अक्सर UCO में हमारा हुआ। मगर बात ये, इससे कोई फ़ायदा नहीं है जब तक
सिंध गवर्नमेंट इख्तियारात नहीं देगी, हल्का बंदियाँ सही नहीं करेगी। और अब हम इंशाल्लाह, आपको पता है कि अब MQM पाकिस्तान मुजाहरे पे भी जाएगी, कानूनी काम भी करेगी और इंशाल्लाह इस इलेक्शन को हम कलअदम कराएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा ये कि मैं अगर आपसे ग्रीन लाइन की बात करूं तो ग्रीन लाइन पे जो है चिंची माफिया का जो है वो भरपूर राज चल रहा है। आप इसको कह लेंगे भत्ता लेते हैं। यहाँ पर कौन से लोग हैं जो उनसे भत्ता लेते हैं और इनको यहाँ पर खड़े होने देते हैं, उनकी बदमाशियों को सह रहे होते हैं? देखें, ये काम है डिपार्टमेंट का। माजरत के साथ, जब कोई प्लाट बन रहा होता है तो हमारे जो इदारे हैं DC साहब वाले या कोई भी SKDA वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। सही है। तो भाई इसको ख़त्म क्यों नहीं कर रहे आप? अगर एक चीज़ वहाँ कोई भत्ता ले रहा है, आप उसकी FIR कराएं, कोई भी हो वो। लेकिन वसीम साहब, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो यहाँ पर भत्ते से ही या रिश्वत से ही काम चल रहा है ना। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, कोरंगी में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो बाकायदा लोग रह रहे हैं, उन्होंने अपनी झुग्गियाँ डाली हुई हैं। कोरंगी 4 के बैक साइड पे कॉलेज है वहाँ पर। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूँ मंशियात की, तो यहाँ पर एक बड़ी मिकदार में जो है वो मंशियात फरोश भी हैं, तो उस हवाले से क्या बोलेंगे? अच्छा, देखें, मैं आपको इसका बताऊँ, मंशियात फरोग हमारी जो पुलिस है, हमारी सिंध पुलिस, और ख़ास तौर पे मैं कोरंगी की बात कर लेता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कोरंगी से है। हमारे अच्छे अफसरान यहाँ मौजूद हैं और आप ख़ुद भी देख रही होंगी, डकैती के हवाले से, क्राइम के हवाले से यहाँ पे बहुत बेहतरी आई है, जिसमें हमारे सर फहरिस्त SSP साहब हैं, हमारे DSP साहब हैं असलम साहब, हमारे SHO हैं KIA के औरंगजेब साहब, कोरंगी रमान टाउन के हिमायूं साहब, आमिर साहब, सही है, और ये अपना फरासत साहब अवामी के, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आजकल ये जो मोबाइल है ना, मीडिया, ये सब बता रहा होता है। तो मैं इसमें सिंध पुलिस को सलाम पेश करूंगा और मैं IG साहब से गुजारिश करूंगा कि ऐसे अफसर हर डिस्ट्रिक्ट में लगाए जाएं। जब ऐसे अफसर होंगे काम करने वाले तो क्राइम सिफर होगा। जहां पे अफसर, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी भी अफसर की, मगर हमारे कोरंगी में अभी जो अफसर मिले हुए हमें, तो मैं उसकी तारीफ़ भी करूँगा, क्योंकि तारीफ़ बनती है। मैं मोबाइलों पे देख रहा होता हूँ कि फ़लाने थाने ने ये कर दिया, फ़लाने थाने ने डकैत पकड़ लिए, फ़लाने तो माशाल्लाह पुलिस काम कर रही है। अब बात ये है कि कुछ काम गवर्नमेंट के भी हैं, कुछ काम गवर्नमेंट के भी हो। क्या है, DC साहब, मैं आपको बताया ना, DC साहब को चाहिए जो मंशियात है आए, हम थे, हम खुद जाते थे सर ना, हम पुलिस की मदद लेते थे, हम UC चेयरमैन थे, मोबाइल पुलिस के पास जाते थे, हम जाने के बाद पुलिस हमें मोबाइलें देती थी, SHO हो, DSP साहब हो, हमारे साथ जाते थे और हम रेड करते थे। अब हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो अगर मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अगर ये MQM का टाइम वापस आ जाता है तो क्या कोरंगी की वो पुरानी चीज़ें वापस आ सकती हैं? वो बने हुए रोड या गटर के ढक्कन, अगर आपने जैसे कि बात की कि गटर के ढक्कन और दूसरी और चीज़ें जो है, सीवरेज का सबसे बड़ा मसला है कि लोगों के घरों में तो पानी नहीं आ रहा लेकिन रोड पे भरपूर पानी नज़र आता है हमें। देखें, मैं आपको बताऊं, MQM का टाइम आ गया है इंशाल्लाह, और आपको कोरंगी नहीं, पूरा कराची हम रोशनियों का शहर बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। और हमारी कानूनी जंग इस पे चल रही है और अल्लाह हमें कामयाबी देगा। और सब में बड़ी बात कि अवाम MQM पाकिस्तान के साथ है, उसका मुंह बोलता सबूत ये बल्दियाती इलेक्शन है। आपने भी कवरेज करी होंगी सब जगह, मुझे बताएं ना क्या वोट पड़े हैं? मुझे किसी भी पोलिंग बूथ पर रश नजर नहीं। फिर तो ये अवाम ने साबित कर दिया है ना कि हम MQM पाकिस्तान के साथ हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, हम अभी देखें, ये तो हमारी कानूनी जंग चल रही है बल्दियात के हवाले से, मगर इंशाल्लाह कोरंगी की आवाम, लांडी कोरंगी की आवाम के लिए हम खुशखबरियाँ बहुत लाने वाले हैं। और मैं आपको भी दावत दूंगा, जब हम रोड भी डलवाएंगे, इधर हम ढकने भी रखवाएंगे, हम पाइप भी डलवाएंगे, हम लोगों के यहाँ पानी भी पहुँचाएंगे। क्योंकि देखें, हमारे जो MNA MP हैं, MPO का आपको पता है आज तक कोई फंड नहीं मिला, कोई फंड नहीं है, मगर फिर भी हमारे MQM पाकिस्तान के MP आपको एरिया में भी नज़र आएंगे, अपने ऑफिस में भी नज़र आएंगे। जहाँ तलक होता है काम करते हैं और कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। लेकिन फिर वही बात मैं आपसे करूँगी कि जमात इस्लामी से अगर मेयर आ जाता है तो वो फिर वही इक़्तिदार का रोना रोता रहेंगे कि मतलब हमारे पास जो हमारे पास फंड्स नहीं है, तो कराची तो फिर वहीं खड़ा है ना।
तो यही तो हम समझा रहे थे सना, हमारे जो है राब्ता कमेटी मेंबरान उनके पास गए, उनके ऑफिस गए कि भाई आप मेयर भी बन जाना, आप पहले ये चीज़ें ले लें। आज वो मीडिया पे जीतने के बाद सही है, और वो मीडिया पे यही बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं मेयर कैसे बनाएंगे, जमाते इस्लामी पीटीआई से मिलना नहीं चाहती, पीटीआई जमाते इस्लामी से मिलना नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी इन दोनों से मिलना नहीं चाहती, और इनके बाद किसी के पास भी ताकत नहीं है कि अपना मेयर खुद बना लेंगे। तो ये ऐसी लड़ाई में निकल जाएगा टाइम, सही है। और इंशाल्लाह हमें तो अल्लाह की ज़ात से बैठकर बात करनी चाहिए और इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए। नहीं कर सकते ना, कर नहीं सकते ना, कैसे करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि मैं मेयर, अब एक मेयर बनेगा कराची का है, और दो पार्टियां बोल रही हैं, चलें पीटीआई का तो गेम ही ओवर हो गया इधर से कराची से, सही है। अब ये जमाते इस्लामी और पीपल्स पार्टी बोल रही है हमारा मेयर हमारा मेयर, तो कैसे बनाएंगे, अब बना ही नहीं सकते अब। और ये कलदम होंगे इंशाल्लाह, ये आवाम की दुआओं से, कराची की माँ बहनों की दुआओं से, और हमारे कन्वीनियर राब्ता कमेटी मेंबरान की कोशिशों से ये कलदम होंगे इंशाल्लाह। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि अभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, ठीक है, 35 रुपये 36 रुपये का इजाफा हुआ, मज़ीद इजाफे का है कल, तो इसके लिए मतलब आपको लगता है कि कोई इक़दाम करना चाहिए आप लोगों को, मतलब आवाम को रोड पे निकलना चाहिए, आपको आवाम का सपोर्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल, अभी आपने कल देखा होगा बयान भी दिया है खालिद भाई ने इस पे पेट्रोल पे, और ये गलत हो रहा है। ये तो अभी 35 मेरे तो सुनने में आ रहा है और पैसे बढ़ रहे हैं, तो मेरे भाई आवाम को कहाँ ले जाके मारेंगे आप। फिर आप बोलते हैं चोरी हो रही है, डकैतियाँ हो रही हैं, तो भाई इतनी महंगाई कर देंगे कैसे। 27,000 रुपये सैलरी है बंदे की, 15,000 रुपये किराया दे रहा है, 15,000 10,000 रुपये उसको पेट्रोल का चाहिए, 2,000 रुपये में घर कैसे चलाएगा भाई, वो नहीं चला सकता। तो में इजाफे का मतलब है कि हर चीज़ में इजाफा, जाहिर बात है, बिल्कुल 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 ऐसे ही है, हर चीज़ में इजाफा। आटा देख लें, आटे पे लड़ाइयाँ हो रही हैं या कुछ भी नहीं है, ये बर्बादी पे ला रहे हैं। अल्लाह जो है इन्हें हिदायत दे हुक्मरानों को, और नहीं देंगे तो इंशाल्लाह MQM पाकिस्तान आवाम के साथ खड़ी है, आवाम MQM पाकिस्तान के साथ मौजूद है। और मुजाहरे अब ऐसे मुजाहरा करेंगे, जहाँ मुजाहरा करेंगे वहाँ अपनी बात मनवाएंगे इंशाल्लाह। जी ये हमारे साथ थे वसीम मेयो साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना ये है कि कोरंगी की आवाम MQM पाकिस्तान के साथ जो है वो शाना बशाना खड़ी है। इनका मज़ीद ये भी कहना था कि ये अगर कुछ टाइम के बाद जो है ये कोरंगी को पहले जैसा कोरंगी बना देंगे, सीवरेज का मसला हो गया या फिर बात हम बल्दियात को लेकर करें, सड़कों की करें, तो इनका कहना है कि हम उसको भी जो है मज़ीद बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन कासिम के साथ सना खान, 24/7 कराची न्यूज़।